बाल्मीक नारद भटजोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पिछली चौपाई के ही विस्तार में गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, जिसका प्रमाण हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी, इन सभी ने सत्संग का प्रभाव जाना है और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है वो उन्होंने स्वयं अपने मुख से ही किसी न किसी के सामने पूर्ण रूप से व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए आदिकवि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन का वृत्तांत कि वो किस प्रकार ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए भगवान श्री राम के समक्ष उस समय व्यक्त किया जब श्री राम, लखन और माता जानकी वनवास के दौरान उनके आश्रम पर गए और कैसे सप्तर्षियों के आदेश से उन्होंने भगवान राम का नाम उल्टा जप कर यह पदवी पाई, उसका पूरा वृतांत वे भगवान को सुनाते हैं। इसी प्रकार नारद जी का भी प्रसंग देखने को मिलता है। जगत में जितने भी चराचर जीव हैं, उनमें से जिसने भी जिस भी समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, वो केवल सत्संग के प्रभाव से ही पाई है। इसका और कोई उपाय इस लोक में और वेदों में नहीं है। हर हर महादेव।